जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो जया कौशिक आंटी जी का है और आंटी जी जर्मनी से हैं। चलिए आज का यह अद्भुत सत्संग हम आंटी जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब आज मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत में पहली बार जाने का अवसर मुझे अपने 21वें जन्म दिवस पर मिला। मेरे पिता कमांडर शर्मा दर्शन के लिए जाते रहते थे, पर मेरी माँ और मेरी 2 बहनें कभी नहीं गई थी। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर गुरुजी के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। मैं सदा से सामान्य छात्र रही हूँ। 12वीं कक्षा में 64% अंक लेकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी अच्छे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला, तो मेरे पिता ने मुझे इग्नू के BCA पाठ्यक्रम में प्रवेश दिला दिया। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर BCA और MCA पाठ्यक्रमों में केवल 3% विद्यार्थी पहली बार में उत्तीर्ण हो पाते हैं। गुरु कृपा से सामान्य विद्यार्थी होते हुए भी मैंने न केवल BCA अपितु MCA भी पहले प्रयास में पूरा कर लिया। जैसे ही कम था मैंने स्नातक अध्ययन भी पूरा किया और स्नातकोत्तर अध्ययन करते हुए 1.5 वर्ष का सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव भी प्राप्त किया। यह कौन सोच सकता था कि मेरे जैसी लड़की कैसे इतना एक साथ कर सकती है। गुरुजी की कृपा से ही मैं यह सब करने में समर्थ हुई। शीघ्र ही पूरे परिवार ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। MCA करने के उपरांत मुझे एक नई नौकरी की आवश्यकता थी। मेरी परीक्षा के बाद हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वहाँ पर मेरी माँ ने गुरुजी से मेरे लिए 10,000 रुपये की नौकरी के लिए प्रार्थना करी। मुझे पता नहीं कि माँ ने वह अंक क्यों चुना, परंतु जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे 10,000 रुपये का ही वेतन दिया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने के लिए ही क्यों प्रार्थना करी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह अंक उस समय उनके मन में आया था, अत्यंत उन्होंने उतने के लिए ही प्रार्थना करी। दिसंबर 2001 में मेरी परीक्षाएं समाप्त होने के शीघ्र बाद ही 5 जनवरी को मुझे नई नौकरी मिल गई। जब मैं साक्षात्कार के लिए प्रबंधक के समक्ष पहुंची तो उन्हें आभास हुआ कि उस कार्य के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। वह इस दुविधा में थे कि योग्यता ना होते हुए मुझे कैसे बुलाया गया, किंतु उन्होंने मुझे एक अन्य रिक्त पद के लिए प्रश्न पूछे और मुझे वहां नौकरी मिल गई। इसके बाद मैं कुछ दिन तक माँ को छेड़ती रही कि केवल 10,000 के लिए ही क्यों प्रार्थना करी। मेरे 23 वर्ष पूरे होने पर मेरे परिवार वालों के मन में आया कि मेरे विवाह कर देना चाहिए। मेरे माता पिता वैवाहिक विज्ञापन देखने लगे। मेरे संबंध के लिए माता पिता को एक परिवार उपयुक्त लगा और उन्होंने सप्ताहांत में वहाँ जाने का निर्णय लिया। वहीं से एक और विवरण भी आया था। क्योंकि यह अधूरा सा था इसलिए मेरे माता पिता का वहाँ जाने का विचार नहीं था। परंतु जब वह घर से निकलने वाले थे तो उस परिवार से लड़के के पिता ने फ़ोन किया। क्योंकि वह फरीदाबाद जा ही रहे थे, दूसरे घर मेरे ससुराल भी जाने का निर्णय ले लिया। इसके उपरांत गुरुजी की कृपा से सब कुछ कुशलपूर्वक संपन्न हुआ। 2004 में एक रात्रि के अंतिम पहर में मुझे गुरुजी का स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के पश्चात हम विदेश जाएंगे। उस समय तक विदेश जाने का विचार तक मेरे मन में नहीं आया था और ऐसा लगता नहीं था कि वहाँ जाकर हम आनंद पूर्वक रह पाएंगे। किंतु 2 वर्ष उपरांत परिस्थितियाँ भिन्न थी। मैं चकित हूँ कि उस समय घटित हुई घटनाएं देखकर मैं प्रसन्न थी। हमारे जर्मनी जाने की योजना सितंबर 2006 में साकार हुई। गुरुजी के स्वप्न के ठीक 2 वर्ष बाद इसके अलावा और भी अनेक अनुभव हैं। जर्मनी में नौकरी के लिए मेरा फ़ोन पर साक्षात्कार हो रहा था। यद्यपि वह अच्छा नहीं हुआ था, उसके तुरंत बाद मुझे गुरुजी की विशेष सुगंध आई। संदेश स्पष्ट था, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मुझ पर और मेरे
प्रियजनों पर अपना स्नेह बनाए हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको विदेश्वर संहिता का दूसरा अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। शिव पुराण का परिचय और महिमा। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं स्पष्ट पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। ये वेदांत का सार स्पष्ट है। यही परलोक में परमात्मा को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यज्ञ का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषपाथों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके हृदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण के 12 खंड या भेद हैं। ये 12 संहिता हैं। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, सर्वकोटि रुद्र संहिता, एकादशी रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत्ररुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, मृत्यु संहिता, वायवी संहिता तथा धर्म संहिता। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मृत्यु संहिता तेग में 8,000 श्लोक हैं। एकादशी रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शत्र रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सर्वकोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवी संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में स्पष्ट कर दिया है। पुराणों की कर्म संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिससे 7 संहिताएं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मात्र यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में द्वैपायन आदि महर्षियों ने पुराणों को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इसको पेस्ट कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। यह वेद तुल्य पुराण विदेश्वर रुद्र संहिता, शत्ररुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित है। यह 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रमाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है तथा इसको सर्वक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला है, सभी पापों को नाश करने वाला है। यही सत्य पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। यह तुलना रहित है तथा इसमें वेद प्रतिपादित उद्देत ज्ञान तथा निष्पक्ष धर्म का प्रतिपादन है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकल्पन है तथा यही सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन है। समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईर्ष्यारहित अर्थ करण वाले विधानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें परमात्मा का गान किया गया है। इस अमृत में ही शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको तीसरा अध्याय हम कल के सत्संग में पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।